अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक कानूनी सवाल का जवाब देने के लिए जो हमारे ऑडियंस में से किसी ने पूछा है। नाज़रीन, ये जो हमारे व्यूवर हैं ये आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और इनका सवाल ये है कि जनाब मैं मुल्क से बाहर मुकीम हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मिसिस को, जिनसे मेरे इख्तलाफात हैं, उनको मैं डिवोर्स करना चाहता हूँ। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि जनाब मुझे बताया जाए कि इसका तरीका क्या है, और सेकेंडली क्या मैं अपने बच्चों की कस्टडी ले सकता हूँ। मेरे जो है वो 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और 3 जो हैं वो बालिग हैं और 2 जो हैं वो नाबालिग हैं, जो बच्चियाँ हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी ऑडियंस में से कोई सवाल पूछे तो मेरी कोशिश होती है कि उसको डिटेल उसके ऊपर बात की जाए ताकि ओवरऑल सारे नाज़रीन को उससे फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन, ये सवाल जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से है। इनका जो पहला सवाल है उसके लिए तो पहले मैं वीलॉग कर चुका हूँ कि एक ओवरसीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी मिसिस को डाइवोर्स कैसे कर सकता है, उसका तरीका क्या है। 3 नोटिस देने हैं। आप एक पावर ऑफ अटर्नी जो है वो अपॉइंट करेंगे, वो किसी भी लॉयर के ज़रिए हो सकता है, हम भी काम कर रहे हैं। आप किसी भी लॉयर के ज़रिए वहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी भिजवाएंगे और वो आपके बिहाफ के ऊपर वो सारी प्रोसीडिंग करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जो एम्बेसीज़ हैं वो आपके डिवोर्स डीड को टेस्टिफाई नहीं करते, उनको टेस्ट नहीं करते, सिर्फ वो आपके पावर ऑफ अटर्नी को करेंगे। बाकी जो है वो प्रोसीजर इस लिंक के अंदर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपका जो सवाल का दूसरा पहलू है वो है बच्चों की कस्टडी के मुतालिक। उसके अंदर भी मैं पहले वीलॉग कर चुका हूँ, लेकिन ब्रीफली मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसके अंदर भी पावर ऑफ अटर्नी देना है। आप एक ही पावर ऑफ अटर्नी दोनों कामों के लिए भेजें ताकि आपको बार बार पावर ऑफ अटर्नी, क्योंकि एम्बेसी में जाना बाज़ जगहों पे जैसे जो है वो दूर दूर एम्बेसीज होती हैं, बाज़ कंट्री में तो एम्बेसी है नहीं, किसी दूसरी कंट्री में जाके आपको करना पड़ता है, तो वो एक बड़ा लंबा एक प्रोसीजर हो जाता है, फटीक, उसके अंदर एक्सपेंस भी काफ़ी आता है। तो आप दोनों कामों के लिए, और इसके अंदर जो इससे मिले जुले काम होंगे जैसे यूनियन कौंसिल से सर्टिफिकेट लेना और जो है उसको अरसाल करना, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर इंक्लूड रखनी है। और दूसरी जो बात यह है कि आपने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपने याद रखनी है कि बच्चों की एज को आपने कंसीडर करना है। अब दूसरी बात है कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो डेवलप कंट्री है, जैसे आप यूएसए में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, या दुबई में रह रहे हैं, और आप अपने मीन्स आपके काफ़ी हैं, आपके पास वसाइल काफ़ी हैं कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा पैसे भेज सकें, उनकी कफ़ालत अच्छी कर सकें, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रख सकें, तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। इसके अंदर आपके लॉयर इस चीज़ को पॉजिटिवली प्रेजेंट करें, क्योंकि दूसरा लॉयर इस चीज़ पे आके अटैक करेगा कि जनाब आप तो मुल्क से बाहर रहते हैं, आप तो बच्चों को कल्चर नहीं दे सकते। तो इसके अंदर बुनियादी प्रिंसिपल जो है वो आपको मैं बताता चलूँ कि कोर्ट हमेशा देखता है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कहाँ पे है, और वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड मीन्स के बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसकी इमोशनल नीड जो है उसका ख्याल रखा जाए। और अगर आपके घर में कोई खातून है तो वो जो है वो उनकी जो है देखभाल कर सकती हैं आपके साथ, आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगली जो आपकी बात यह है कि जी बच्चे जो है, देखिए बच्चे की जो आम एज है वो 7 ईयर तक जो मेल है उसकी कस्टडी आम रूटीन के मुताबिक बच्चे को मिल जाती है, और जो लड़की होती है उसकी हिस्नत तक जबकि वो बालिग ना हो जाए, या फिर अगर आपकी मिसिस जिनको आप डिवोर्स करने जा रहे हैं अगर वो कोई दूसरी शादी कर लेती हैं तो लड़कियों की कस्टडी आपको मिल जाएगी, और बच्चे जो छोटे हैं लड़के उनकी कोर्ट अक्सर जो है वो नहीं देता, और 7 ईयर के बाद वो फिर आपको दे सकता है। ये केस टू केस डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ जगह जो है वो मदर इस तरह की होती हैं कि उनका रवैया इस तरह जो है वो कह लें कि नेग्लिजेंट होता है कि आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि जनाब ये अच्छी परवरिश नहीं कर रही, मैं अच्छे स्कूल में डाल सकता हूँ, मेरे पास वसाइल ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों को अगर बेस्ट तरीके से आपकी लीगल टीम प्रेजेंट करे तो ऑफ कोर्स आप अपना केस विन कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब लीगल ओपिनियन लें, आप आउट ऑफ द कंट्री हैं, तो आप वहाँ के लॉयर से मत लें, क्योंकि वो अपने लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लॉ के अंदर जो है वो आपको ये मसला रहता है। और आप ऐसी फर्म एक सिलेक्ट करें जो ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रही हो, जैसे हम भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। उनका आपको फ़ायदा ये रहता है कि मदर अगर कहीं मूव भी कर जाए तो आप वहाँ पे भी अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि मदर अगर सियालकोट में रह रही है और कल को लाहौर के आ जाती है तो आपका केस लाहौर ट्रांसफ़र हो जाएगा।
तो अब आपने एक सियालकोट में लॉयर किया, अब लाहौर में आप दोबारा से पैसे खर्चेंगे, तो ये भी एक आपको जो है वो दिक्कत आती है। तो आप ऐसी, जैसे हम पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर फ़ायदा ये रहता है कि आप अपने मामलात को उसी फर्म के ज़रिए चला सकते हैं जो आपके केस को ज़्यादा अंडरस्टैंड करती है। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको उनका जवाब मिला होगा, बल्कि दूसरी ऑडियंस भी इससे इस्तेफ़ादा उठाएगी। किसी नए व्लॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।